तो जय हिंद सभी को। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन कोड 46 और मेरा नाम है कुंवरप्रीत सिंह। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमने मेन एंशंट हिस्ट्री का कौन सा पार्ट उठाया हुआ है एंशंट में, और वो कौन सा है, मतलब वेदों की बात हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे। आज हमने टॉपिक का नाम क्या है, आर्यंस। तो पिछली क्लास में हमने एक बेसिक नॉलेज ली थी भी आर्यंस वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ, फिर आर्यंस का आगे जाके मतलब क्या होगा, मतलब ये कहाँ से आए थे लोग। तो सबसे पहले ये इंडिया का मैप है एक, और इंडिया में ये पाकिस्तान आता है, यहाँ पर फिर अफगानिस्तान, और ये मैप में होता है मिडल एशिया। अब पिछली क्लास में हमने क्या किया था, फ्यूडिटरी का मतलब जाना था, मतलब फेड्यूलिज्म का मतलब क्या होता है, फ्यूडिटरी बंदे कौन होते थे उसका मतलब हमने जाना था। आज की क्लास में हम इस फेड्यूटरी वर्ड को किससे रिलेट करेंगे, आर्यंस से, क्योंकि अभी हम वैदिक एम्पायर को भी पढ़ेंगे नहीं, मतलब वैदिक एरा को भी पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि सबसे पहले हमें इन लोगों का मतलब जानना भी, आर्यंस थे कौन, आए कहां से थे, और किन किन मतलब चीजों से पता लगा कि यहाँ पर आर्यन एग्जिस्ट करते थे। सबसे पहले आर्यंस जो थे ना, वो मेन मिडिल एशिया में रहने वाले लोग थे। मतलब वो मिडिल एशिया, आज के टाइम पे आप रशिया, यूक्रेन और थोड़ा बहुत और तुर्कमेनिस्तान, और उसके इर्द गिर्द के एरिया को हम मिडिल एशिया में गिनेंगे उस टाइम पे। अब ये लोग बेसिकली कहां पर रह रहे थे, ये लोग इस एरिया में रह रहे थे। इस एरिया में रहने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लैंड मास को खोजना शुरू किया। मतलब इन्होंने सोचा कि इन चीजों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ये मिडिल एशिया से अफगानिस्तान में आए, फिर अफगानिस्तान से आगे आते आते ये पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान से आगे आगे यहाँ पर किस एरिया में आगे, इंडिया में। और ये मतलब किन चीजों से पता लगा कि हमें भी यहाँ पर आर्यंस आए थे। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आज के लाइफ में हम एप्लीकेबल हो रही है, हमारी लाइफ में भी इम्पैक्ट जिन चीजों का पड़ रहा है ना, वो चीजें कौन सी थी, मतलब मिडिल एशिया से कोई लोग आए थे जिनको हम आर्यंस कहेंगे, वो आएंगे इंडिया में। और अगर एक पर्सन सपोज आज के टाइम पे इंडिया के लोग कहीं पर जाते हैं, सपोज वो अमेरिका जाते हैं, अगर कोई भी पर्सन एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाता है, वो अपने साथ क्या लेके जाता है, अपना कल्चर और अपना एक बैकग्राउंड। ऐसे ही अगर ये लोग आर्यंस उठकर मिडिल एशिया से इंडिया में आएंगे, अपने साथ क्या लेके आएंगे, अपना एक अलग कल्चर, अपनी अलग लैंग्वेज। ये दो चीजें इंडिया को अब इम्पैक्ट करेंगी। आज के टाइम पे अब इंडिया अगर एक डाइवर्स कंट्री है ना, डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो इसके हिस्ट्री से रिलेटेड है। कैसे, क्योंकि इतिहास में हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग आते रहे हैं, एंटर हुए हैं, फिर उन्होंने क्या किया, अपना एक कल्चर अपनी लैंग्वेज लेकर आए हैं। और आपने बड़ी बहुत ज्यादा बुक्स में से एक टर्म सुना होगा, इंडो यूरोपियन। इसका मतलब है इंडिया और यूरोप का रीजन, मतलब इंडिया और यूरोप के रीजन को इंडो यूरोपियन कहते हैं। अब इसका मतलब क्यों मैंने बताया, इसका मतलब इसलिए बताया क्योंकि मिडिल एशिया को हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग इंडो यूरोपियन एरिया से आए थे, मतलब इंडो यूरोपियन प्लेट से। और एक और नाम से इसको जाना जा सकता है, यूरेशिया प्लेट। मतलब यूरोप और एशिया में जो लोग बस रहे हैं ना, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, यूरेशियन पीपल। मतलब ये यूरेशियन प्लेट में से थे। आज हमने 7 टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम तो सुना ही होगा ज्योग्राफी में, अगर जिसने नहीं सुना हम उसको पढ़ाएंगे, मतलब अगले लेक्चर्स में हम ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। क्यों, क्योंकि इसी चीज से हम अपनी हिस्ट्री को अब खोजेंगे, मतलब हिस्ट्री का लेक्चर आगे बढ़ता रहेगा, आपको इतना ज्यादा ज्ञान हो जाएगा इन चीजों से कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे इन लैंग्वेज के बाद में, कि यार
मैंने ये चीजें कैसे पढ़ ली, मतलब हम एक सीरियल ऑर्डर में हर एक, मतलब हम एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जाएंगे, मतलब कैसे वो लोग आए, फिर इंडिया में आए, इंडिया में क्या लेके आए, सबसे उन सभी चीजों का मतलब हम आगे आने वाली क्लासेस में जानते रहेंगे। सबसे पहले आर्यंस जो लोग थे ना, वो अपने साथ अनेक प्रकार की लैंग्वेजेस लेके आएंगे, मतलब भाषा। इंडिया में तो बेसिक इंडिया की भाषा कौन सी है, संस्कृत। बट अब ये लोग जो यूरोप से उठ के आए हैं, मतलब मिडिल एशिया और यूरोप के रीजन से उठ के आएंगे, सबसे पहले कौन सी भाषा लेके आएंगे, लैटिन भाषा। फिर कौन सी भाषा और एक लेके आएंगे, पुर्तगाल की पोर्टुगीज लैंग्वेज। तीन भाषाएं होगी अब इंडिया में, अब ये तीन भाषाएं भी बोली जाएंगी। ऐसे ही बोलते बोलते ये किन लोगों की थ्योरी, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन हुआ है जिसका नाम है हिराटोडस। ये एक बहुत बड़ा इंडिया, मतलब पूरा वर्ल्ड का सबसे पुराना हिस्टोरियन है। अब इसकी कुछ थ्योरीज भी ये बताएंगे कि आर्यंस कैसे आए, मतलब अलग अलग लोग अब इनके बारे में थ्योरियां बताएंगे। अब हमने पिछली क्लास में क्या किया था, वैदिक एम्पायर के बारे में, मतलब अभी स्टार्टिंग की थी कि वैदिक एज थी कौन सी, और सबसे पहला वेद हमने कौन सा जाना था कि ऋग्वेद था। अब एक फैक्ट की बात बताऊं, आधे से ज्यादा चीजें ना जो आर्यंस के बारे में बताई गई है ना हमको हमारे इतिहास में, वो किसमें लिखी हुई है, हमारे ऋग्वेदा में। सबसे पहले वेद में आर्यंस के बारे में लिखा हुआ है। और आपको एक और चीज बताता हूँ, इंडिया में हॉर्स मतलब घोड़े को लेकर आने वाले कौन थे, आर्यंस। मतलब सबसे एक आज के टाइम में इंटेलिजेंट एनिमल कौन लेके आए थे, आर्यंस। किसको, घोड़े को। ये भी इंडिया में कौन लेके आएंगे, तो चलिए आगे की बात करते हैं हम। अब हॉर्स इतना इंपॉर्टेंट एनिमल क्यों है आर्यंस के लिए। अब ये एक इंपॉर्टेंट एनिमल कैसे बन गया आर्यंस के लिए, सबसे पहले एशिया का आप टेम्परेचर जानेंगे ना, तो इंडिया में तो अब एक 4 सीजन टेम्परेचर है, मतलब हमें हर एक सीजन को एंजॉय करते हैं इंडिया में। बट कई मतलब एशिया में कई ऐसे देशों का हाल ऐसा नहीं है, जैसे रशिया में बर्फ पड़ती है और बहुत ज्यादा पड़ती है, मतलब मैक्सिमम वहां पर ठंडी रहती है। रशिया कौन से एरिया में आता है, मिडल में। ऐसे ही करते करते आप अगर मिडल एशिया की तरफ जाते जाओगे ना, वहां पर टेम्परेचर कैसा है, एक कोल्ड टेम्परेचर। और हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जो कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेता है। जैसे आज हम सभी तीर्थ स्थानों में तो जाते हैं, उत्तराखंड जाएंगे जब, देवभूमि उत्तराखंड, वहां पर केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, और भी धामों में जाओगे, तो वहां पर हम कौन से एनिमल को ज्यादा पाते हैं, हॉर्स, मतलब खच्चरों को भी ज्यादा वहां पर पाते। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा जानवर है जो ठंड में सर्वाइव कर लेता है। ऐसे ही आर्यंस जहां से उठकर आए थे ना, वहां का टेम्परेचर ऐसा था कि यार वहां पर ना तो टाइगर वो पाल सकते थे, ना तो एलिफेंट हाथी वो भी नहीं पाल सकते, राइनोहॉरस वो भी नहीं पाल सकते। वो तो एक ऐसा जानवर है जो गर्मी में ही एग्जिस्ट करेगा, ठंड में बहुत एग्जिस्ट करता नहीं है वो। तो उन्होंने किस एनिमल को पालना शुरू किया, हॉर्स को। और हॉर्स का एक और फैक्टर भी था, क्यों पाला, क्योंकि ये एक बहुत स्पीड वाला एनिमल भी है। अब पुराने टाइम पे कोई गाड़ी वगैरह तो होती नहीं थी, इतना सफर है, इतनी दूर से इंडिया तक का सफर, इतना बड़ा सफर है, तो कैसे करेंगे हम। वो एक कौन सा एनिमल जो इस सफर को आसान बनाएगा, हॉर्स। एक तो ये स्पीड में भी बहुत तेज बंदा है, और एक इसकी ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये कई मीलों तक मतलब दौड़ सकता है, मतलब चल सकता है कई कई मीलों तक, और कई कई ज्यादा वजन भी ढो सकता है। इसी के लिए इस एनिमल को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस दी गई, किन्होंने दी, आर्यंस। और अब ये चीजें लिखी कहाँ गई हैं, हर एक मतलब चीज के ना टेक्स्ट होते हैं, मतलब कुछ पुराण होते हैं, और मेन पुराण कौन से थे, ग्रीक, जो मिडल एशिया के लोग पढ़ते थे, वो ग्रीक टेक्स्ट थे। और हमारे इंडिया में कौन से वेद में लिखे गए, ऋग। और एक बड़ा तगड़ा वो था, मतलब हिस्टोरियन, सबसे बड़ा हिस्टोरियन हेराटोडस। अब इन तीन चीजों में आर्यंस के बारे में बताया गया।
और आर्यंस की सबसे पहली क्वालिटी, उन्होंने कौन सा जानवर पालतू किया? हॉर्स। क्यों किया? उसका कारण पता लग गया। अब करते करते, अब जब आर्यंस एंटर होंगे, वो अपने साथ बहुत सारे कल्चर लेकर आएंगे, मतलब सबसे बढ़िया बढ़िया कल्चर। अब एक और पॉइंट है, अब जहां पर आर्यंस रह रहे हैं वहां पर तापमान कैसा है? बर्फ पड़ रही होगी, तो उनको ऐसी शेप के घर बनाने आते होंगे, इग्लो टाइप घर। ऐसी शेप के वो घर वहां पर बना रहे थे, तब वो इंडिया में एंटर करे तो इंडिया में भी उन्होंने ऐसे घर बना लिए। और ऐसे घरों को हम क्या कहते हैं? पिट ड्वेलिंग। मतलब अब देखो एक और क्वालिटी पता लगी, उन्होंने कौन से टाइप के, मतलब कौन से शेप के घर बनाए? पिट ड्वेलिंग शेप, मतलब ईगलो टाइप शेप घर भी बनाए थे उन्होंने। सबसे पहली क्वालिटी, हॉर्स की डोमेन, मतलब हॉर्स को लेकर कौन आया इंडिया में, भारत में, कल्चर में? आर्यंस। सबसे पहली क्वालिटी पता लगी। दूसरी क्वालिटी, उन्होंने क्या, कौन सी शेप के घर बनाने शुरू कर दिए? पिट ड्वेलिंग, मतलब ईगलो टाइप, मतलब जो ऐसी एक हट होगी जो साइड से कर्व सी होगी और एक ही दरवाजे की होगी, उस शेप के घर किन्होंने बनाने शुरू किए? आर्यंस ने। मतलब दो क्वालिटी ऐसी पता लगी जिनके बारे में पता ही नहीं था। और अब आपको एक और चीज बताता हूँ, ऋग्वेदा में ना, मतलब ऋग्वेदा में क्या लिखा गया है हॉर्स के बारे में? सबसे पहले हॉर्स को एक नाम दिया गया है। ऋग्वेदा में ये नहीं कह दिया ये घोड़े लेकर आए थे, ऐसा इतना सिंपल लैंग्वेज में भी नहीं लिखा उन्होंने। उन्होंने कौन सी लैंग्वेज, मतलब कौन सा वर्ड लिखा? हॉर्स को कैसे उन्होंने डोनेट किया? हॉर्स को लिखा उन्होंने अश्वा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों? ये आगे बताता हूं आपको। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले उन्होंने हॉर्स को कौन सी टर्म में लिखा? अश्वा, मतलब वो अश्वा कहते थे हॉर्स को। फिर उन्होंने क्या किया, इस शब्द को ना अपने वेद में कितनी बार लिखा उन्होंने, मतलब कितने टाइम्स इसी वर्ड को लिखा उन्होंने? 210 बारी। सबसे ज्यादा बारी जिस वर्ड को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया अपने वेद में, वो कौन सा वर्ड था? अश्वा। कितनी बारी लिखा उन्होंने? 210 बारी। और ये नहीं है कि इसी जानवर को बस उन्होंने लिखा, एक और जानवर को लिखा उन्होंने। कौन सा जानवर था? बफेलो। उसको कितनी बारी उन्होंने लिखा अपने ऋग्वेद में? 170 के अराउंड। मतलब इन चीजों से पता लगा यार यहाँ पर तो विशेष ऐसे हैं कि आर्यंस आए यहाँ पर, मतलब कुछ अलग देश के लोग एंटर किए हैं इंडिया में, और उन्होंने अपने साथ साथ क्या चीजें लेकर आए वो चीज हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही करते करते आपको बहुत ज्यादा चीजों के बारे में पता लगेगा जो इंडिया में आई है, वो कौन लेकर आया? आर्यंस। और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे आज के टाइम पे है। आज के टाइम पे हॉर्स को हम कितना यूज देख रहे हैं, कर रहे हैं लोग। पहाड़ी इलाकों में तो मेन चलता ही हॉर्स है। हॉर्स के बगैर तो वहां पर कुछ भी पॉसिबल नहीं, ना तो फूड आएगा, ना राशन आएगा, और ना अगर कुछ सामान, जरूरी सामान वहां पर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ना गाड़ी चल सकती है कई एरिया में, ना तो हेलीकॉप्टर, वहां जा ही नहीं सकते। और फिर वहां पर सफर कौन करता है? हमारा हॉर्स। अब इतनी बात तो हो गई, अब आगे क्या हुआ? सबसे पहले बफेलो को उन्होंने वेदों में क्या पुकारा? ये एक बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बफेलो को क्या उन्होंने पुकारा? इसको पुकारा था वरसभा। किसमें पुकारा? ऋग्वेद में। कितनी बारी आया ये टर्म? 170 बारी। और गो, अब ये तो इंग्लिश का वर्ड हो गया ना गो, बट नहीं, गो मतलब ये वेदों के टाइम का वर्ड है। गो, वेदों में एक वर्ड लिखा है गो, जिसका मतलब होता है काउ। इसको कितनी बारी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया? 190। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, बट इतना अराउंड था, मतलब इतने अराउंड लोगों ने इन वर्ड को वेदों में लिखा। अब एक और चीज बताता हूँ आपको हॉर्स के डोमेन के बारे में। मतलब जब वो ये इंडिया में एंटर किया ना, तो वेदों ने इन्हें पता क्या कहा? वेदों ने कहा कि हमें इन चीजों की पूजा करनी चाहिए, मतलब ये एक जानवर हमारे लिए पूजने का कारण है। क्यों? सबसे पहले एक वर्ड आता है चैरियट। ये हिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया वर्ड है, चैरियट। चैरियट का मतलब होता है रथ। इसका वर्ड का मतलब होता है रथ। आपने महाभारत देखी होगी और देखा वहां पर घोड़े के पीछे एक रथ में एक बंदा बैठा होता है, वो तीर चला रहता होता है और उसका एक रथ सवार होता है, मतलब जो पूरे घोड़ों को हैंडल कर रहता हो और चला रहता हो। इसी का मतलब होता है चैरियट, मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? चैरियट। और इसको भी कहां पर मेंशन किया गया है? ऋग्वेद में।
तभी हमने पहले आर्यंस के बारे में पढ़ना था। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, इन चीजों का हमारी वेदों में भी मतलब आ रहा है। अभी वेद तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट वेदों में कौन कौन सी टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंट यूज हुई है, जैसे अश्वा, हॉर्स बहुत ज्यादा यूज हुआ, फिर गो मतलब गायें, इसको भी बहुत ज्यादा यूज किया इन्होंने, फिर बफेलो, उसको क्या बोला, वर्षभा, इसको ऐसे वर्ड्स को यूज किया। फिर एक और चीज उन्होंने कही कि हमको ना इनको पूजना चाहिए, मतलब इनकी प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानवर है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि देखो यार, एक तो एक नई चीज आ रही है इंडिया में। इंडिया में पहले लोगों ने घोड़ा देखा ही नहीं, फिर अचानक एक नई चीज आ गई, लोग हैरान हो गए, यार क्या बात है, ये चीज ही क्या है। जैसे सपोज करो आज सारे इंडिया में पॉर्श गाड़ी सबसे महंगी लग्जूरियस कार है, अगर वो ऐसे ही रैंडमली किसी सड़क पे पॉर्श दिख जाए, लोग करेंगे यार वीडियो बना ले, एक फोटो खींच ले, वीडियो शॉर्ट्स बना ले, उसके सभी बनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी रेयर, मतलब बड़ी एक अलग सी गाड़ी है। ऐसी इंडिया के लोग गाय भैंस चरा रहे थे, और चराते चराते जब बाहर से एक लोग घोड़ा ले आए, एक इतना उड़ने वाला जानवर जो मतलब 10-15 मिनट में ही कहीं से कहीं निकल जाए, तो फिर लोग तो हैरान हो गए। इसीलिए उन लोगों की एक क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ गया, यार ये चीज क्या है, ये मतलब ये कौन सा जानवर है, इस पे लोग बैठ भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, क्या बात। मतलब ऐसे ही लोग हमारे थोड़ा अपने आप को इंफीरियर रखने शुरू कर लेंगे। मतलब बाहर से जैसे जैसे कोई लोग आने शुरू होंगे इंडिया में, वैसे वैसे अपना एक कल्चर, लैंग्वेज और अन्य प्रकार की चीजें वो लेकर आएंगे इंडिया में। ऐसे आर्यंस कौन क्या चीज लेके आए इंडिया में, हॉर्स की डोमेन, मतलब हॉर्स के बारे में बता दिया यार आर्यन ने, यार ये भी एक बढ़िया। तब लोग थोड़ा सहम गए, मतलब उनको देखे यार नई चीज आ गई इंडिया में। अब लोगों ने क्या देखा, लोगों ने कहा हम इसको क्या करेंगे, इसकी पूजा करेंगे। अब पूजा तो अलग अलग तरीके के करनी थी, फिर क्या हुआ, अब ऋग्वेद में ना एक पूजा लिखी, जिसमें लिखा कि एक तो हमें पशु चाहिए, पशु मतलब एनिमल, और एक हमको क्या चाहिए, एक और बड़ा, यार क्यों लिख रही है? तो सबसे पहले एक तो उन्होंने वर्ड ऋग्वेदा में बोला पशु, जिसका मतलब था एनिमल। एक और वर्ड उन्होंने बोला प्रजा, जिस वर्ड का मतलब है चिल्ड्रन। और ऋग्वेद में ना बेसिकली इन दोनों के बारे में बोला गया, मतलब हमको क्या कहते हैं, इन दोनों चीजों की पूजा करनी चाहिए। एक पूजा बना दी लोगों ने। अब देखो यार, जब आप डरोगे ना लाइफ में, सपोज करो आप डरते हो, आज एक पेपर आया वो नहीं निकला, फिर लाइफ में और पेपर भी देने हैं, अब ये पेपर हुआ नहीं, ऐसे करते करते आपको क्या आ जाएगा, एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। फिर आप डरोगे, फिर जब आप इतना ज्यादा डर जाओगे कि डरते डरते आप एक ऐसी पीक पे पहुंच जाओगे कि लोग आपको डरा देंगे, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब वहां पर आपकी लाइफ का एक सबसे पहला एग्जाम शुरू होगा। या तो आप लोगों की बातें सुनकर सप्रेस मतलब नीचे चले जाएं, या तो उन्हीं बातों को ना सुनकर आगे बढ़ जाएं। अब इंडिया के लोग क्या थे, इंडिया के लोग थोड़े भोले किस्म के लोग थे, जिसने बाहर से आके इंडिया के लोगों को सप्रेस कर लिया, वो वहां पर ही सप्रेस हो गए। ऐसे ही अब एक नया जानवर आ गया यार, इससे डरना क्यों है? अगर एक बंदा उसकी सवारी कर रहा है तो हम उससे डरना शुरू कर दें, उसको पूजना शुरू कर दें। बट ये क्या करें अब वेदों में क्या लिखा, ऋग्वेद में हमें किस चीज के बारे में पता चला, पशु प्रजा मतलब इन दोनों चीजों की पूजा करें। कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी भी हैं भी, चलो इन्होंने एक एनिमल को मतलब इंपॉर्टेंस दी है। जैसे आज के लाइफ में तो हम लोग देते ही नहीं है, कोई कुत्ता दिख जाए चल भाई रोड़ा मार दिया चलो भाग गए। कोई एनिमल मतलब आपने कभी देखा कि लोग क्या करते हैं कि घोड़ों की सवारी जरूर करते हैं, बट उस घोड़े के ऊपर कितनी बार वो मारते हैं, मतलब सोटियों से उस पर वार करते हैं। कहीं देखना जो एक बहुत पुराना घोड़ा होगा ना, उसकी पीठ छिली हुई होगी, और वो किसने छिली है, इंसानों ने। अगर आज के टाइम पे भी हम वेदों की टाइम बातों को अपनाएं ना, तो लाइफ बहुत बढ़िया हो सकती है। पर वेदों ने क्या किया, वेदों ने इन चीजों को एक अहमियत, एक इंपॉर्टेंस, मतलब एक पूजने वाली चीज रखी। अगर देखिए अब क्या होगा कि हम आर्यंस के बारे में अलग अलग क्वालिटीज पता करेंगे। जैसे आज के बारे में हमने हॉर्स के बारे में पता किया, और ये जो वर्ड है ना, इसी वर्ड से एमसीक्यूज बनते हैं। सपोज करो पेपर में ऑप्शन दे देगा यार पशु किस चीज को कहा गया वेदों में, फिर ऑप्शंस होगी 4, आपको पता नहीं लगेगा। अब आपका मेन मकसद है इन मतलब ये फैक्चुअल बातें हैं, पशु प्रजा अश्वा वर्षभा, पूजा मतलब हॉर्स की पूजा करनी है, रथ चैरियट होता है, गो को काऊ के लिए यूज किया गया। ऐसे करते करते ना आप क्या करो, इन चीजों को एक कॉपी में लिख लो, नोट करो, मतलब ये फैक्चुअल चीजों को नोट करें।
इन चीज़ों को ही मतलब पढ़कर जाना होता है पेपर में, सारा सारा लेसन नहीं रिपीट करना होता। अब अगर देखो आज हम इनकी क्वालिटीज़ शुरू की है, अगला लेक्चर भी हम इसी क्वालिटीज़ के ऊपर ही रखेंगे। और अब आपका क्या काम है, पहले तो इस लेक्चर को देखो, अगर बढ़िया लगे तो इसको शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट हमको बताएं भी यार आपको कौन सी चीज़ें और चाहिए, हम उन चीज़ों के बारे में भी लेक्चर लेकर आएंगे। और कोई भी इंक्वायरी होगी हमारे इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर हमको मैसेज करें, हम आपको हमारा इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे दे देंगे। अगर अच्छी लगी तो शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।